जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर क्यों इतनी बहस हो रही है? क्यों भारत के अंदर लोग नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात पे एतबार नहीं कर रहे और हुकूमत की बात पे एतबार नहीं कर रहे? हर बंदा सवाल कर रहा है मोदी साहब की पॉलिटिक्स पे और मोदी साहब के ख़ास तौर पे ये जो सिचुएशन डेवलप हुई थी इस पे, जो ऑपरेशन सिंदूर पे। ये किशोर साहब हैं, ये भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इनको सुनें। ये आई थिंक इन्होंने सविता प्रकाश को इंटरव्यू दिया है। आई वाज रियली वेरी मच इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों एवरीबॉडी इज क्वेश्चनिंग। क्या ये सही सवाल कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सवाल नहीं किया जा रहा हुकूमत से, इंडिया के अंदर हर बंदा मोदी साहब से सवाल कर रहा है। इसकी क्या वजह है? लेट्स टॉक ऑन दैट। पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ। जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूं। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत खराब थी। जो हारता है वही तो सीज फायर के लिए हाथ जोड़कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था 1 दिन या 2 दिन के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था। वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है। तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डबली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया। तो भाई ट्रंप की बात को हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने देश की बात, सरकार की बात मानेंगे। हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। सर, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया कि अच्छा, मीडिया में तो ये जरा सुनिएगा। ये भाई साहब जो साथ बैठे वो कहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था। वो कहते हैं क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया और किस तरह आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया? और क्योंकि जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ये रिक्वेस्ट हमने की, हमें पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने, वो कह रहा है बंदा कि अगर घुटने टेक दिए तो 2-4 दिन तो मारते उनको। वो कमजोर थे, वो तो मतलब गिरे हुए थे, आप उनको मारते। आपने उनको मारा क्यों नहीं है? तो और अगर फिर मारा नहीं है और आपने ट्रंप की मान ली है, वो कह रहा है चलो हम ट्रंप की भी नहीं मानते, हम ट्रंप की भी नहीं मानते, हम अपनी हुकूमत की मानते हैं। भाई आपका काम था। ये आगे सुनिए वो कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये तो हम दिल ख्वाब देख रहे थे, जो दिन आया था ये तो ख्वाब था हमारा। तो जरा सुनिए इस पे। चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है। नहीं, वो तो मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है। मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं भाई लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर पीओके लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? अगर बलूचिस्तान को आज़ादी दिलानी थी, पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने कश्मीर लेना है, हम लड़ेंगे, हमने बलूचिस्तान आज़ाद करवाना है, तो हमने ये आज़ाद करवाना था ना। तो वो कह रहे हैं आपने क्यों आज़ाद नहीं करवाया? आप कश्मीर ले सकते थे ना, तो आपने क्यों कश्मीर नहीं लिया? दिस इज व्हाट इज बेसिकली सेइंग। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा प्लॉजिबल आर्गुमेंट है कि हाँ यार, अगर पाकिस्तान इतना ही कमजोर था तो आपने क्यों किया? दरअसल बेसिकली ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली जो मैंने एनालिसिस किया है, वो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज लाइंग। हुकूमत झूठ बोलती है। हुकूमत हमारे साथ झूठ बोला है कि ये सब कुछ हुआ है। अगर आपने कश्मीर लेना था तो अब पाकिस्तान को और मारते। पाकिस्तान के तो बुरे हालात हो गए थे, तो कश्मीर ले लेते, फौजें भेजते और कब्जा कर लेते। पाकिस्तान ने क्या कर लेना था? कुछ भी नहीं करना था। तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि आप सिर्फ नैरेटिव बना रहे हैं। आप ही बता दो भाई कि अगर पाकिस्तान डर गया था या घुटने पर था तो क्यों समझौता किए, और अगर नहीं था तो फिर आप जो बता रहे हो वो गलत है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। और ये बात सिर्फ जो जयशंकर जी ने कहा है उसी पर कह रहा हूं
ट्रम्प साहब तो कह ही रहे कि हम इंडिया पाकिस्तान को दोनों को बुला के डांटे और इन लोगों में समझौता करा दिए। हम ट्रम्प की बात पर नहीं जा रहे हैं, हम जयशंकर की बात कह रहे हैं। एंड तो कहीं होता है ना क्या एंड? तो भाई वही एंड, मतलब लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने सायरन बजवाया, प्रैक्टिस करवाया, तो हम लोग तो तैयार थे 2-4-5 दिन के लिए। एक ही दिन में काहे सीज फायर कर दिए? 2-4 दिन और चलने देते, पीओके ले लेते हम लोग, तब आप कर लेते। बालूचिस्तान अलग हो जाता तब हम लोग कर लेते। अगर पीओके ले इंदिरा लेते जी तो ने समझौता कर लिया तो भाई कम से कम बांग्लादेश को अलग करा दिया ना, तो कुछ तो आप कर लेते। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, दोस्त हो गया। विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो, विजुअल तो है। आप सरकार की ओर ना, विजुअल तो ठीक ही है। आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ। तो सर लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। तो समतल थोड़ी ना कर सकते। एक मुल्क एक न्यूक्लियर अच्छा तो उसके डर से रुक गए, कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले ही बता देते थे। ये वो कह रही है कि न्यूक्लियर मुल्क है, कैसे कंप्लीट करते? तो वो कह रहा है फिर डर गए तुम लोग, ठीक है। तो वो कह रहे नहीं हम डरे नहीं है, हमने तो ये करना था। तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। सो कोई भी नहीं, देखिए इधर गुस्सा करने, देखिए सच्चाई को सच्चाई कहना चाहिए। ये हमारे दोस्त भारत के अंदर जो है ना वो मानते नहीं है, वो कहते नहीं नहीं हम ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गए। पर ये तो मानो ना कि ट्रम्प के कहने पे सीज फायर किया यार, ये झूठ तो ना ये तो। अब वो बेशक, अब सबसे बड़ी बात क्या है, जो ट्रम्प साहब से मोदी साहब की बात हुई और फिर उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो है उन्होंने जो खिताब किया था वो सबसे बड़ी बात थी, ठीक है। और उस खिताब पे उन्होंने बेसिकली, और आपको याद होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने ये खिताब वहां से किया था और बताया था, और ये हिंदी में बात की थी सारी उन्होंने, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम ये करने जा रहे हैं। अरे भाई आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। मैं ये समझता था कि आपका उद्देश्य ये है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वो कोई नहीं कह सकता है कि हो गया है, कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ होगा। दूसरा उद्देश्य अगर ये था कि आप पीओके को स्वतंत्र करा देते, वो तो हुआ नहीं। ये तो मीडिया कह रहा था ना, सरकार ने तो कभी नहीं कहा कि बलूचिस्तान को आजादी देना एक लक्ष्य था भारत का। ये तो कभी कहा नहीं। वो तो जैसे इंदिरा जी के भी टाइम में उन्होंने ये थोड़ी ना कहा शुरू में होगा कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना हमारा लक्ष्य है। ये तो बीजेपी के स्वयंभू नेताओं ने कहा कि अरे आपने इंदिरा जी को क्या देखा, हम तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में कर देंगे, हम बलूचिस्तान बना देंगे, हम पीओके ले लेंगे। तो भाई कर लेना था। आप देखें ना, ये नैरेटिव इंडिया के अंदर चलता है कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है, हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में लेंगे, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, ऐसी की तैसी। अच्छा होता क्या है, वो कहते हैं जी वो जो हमारी लीडरशिप तो बात थोड़ी करती है, ये तो नीचे लेवल पे सेकेंडरी लोग करते हैं, 3rd ईयर 2nd ईयर लीडरशिप करती है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल अमित शाह साहब हैं,